राधे राधे। बहू बेटी में होने वाला भेदभाव बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बहुत ही कम ऐसे घर होते हैं जहाँ पर बहू बेटी को बराबर माना जाता है, जहाँ पर एक माँ ये कह दे चल भाभी की मदद कर दे किचन में, चल जो कपड़े तू पहनती है वही भाभी के लिए भी खरीदे जाए। बहुत कम घर होते हैं। या फिर जो मेन बात होती है ना, वो होती है कि जब आपकी बेटी प्रेग्नेंट होती है तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। एक माँ को तो हद से ज़्यादा फिक्र होती है। सास है बेटे की, पर आपको अलग फिक्र होती है अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी का कोई करने वाला नहीं है, कैसे होगा। मेरी बेटी को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, मेरी बेटी को खाना बनाने में सांस नहीं आ पाता है, कोई उसकी मदद कर भी रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। सोच सोच कर पागल। आप सोचते कि झट से मैं अपनी बेटी के घर पहुँच जाऊँ, चाहे मेरे को ही करना पड़े। या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं कि अगर आपके पास अपनी खुद की बेटी है उसको भेज देंगे, किसी और की बेटी उसको भेज देंगे उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं अगर बात आ जाए बहू के प्रेगनेंसी की, तो आपको अपने सारे पिछले जो दुख दर्द है ना वो सब याद आ जाएंगे। भाई हाँ, जब हमारे पेट में बच्चा पड़ता था तो हम सारे काम करते थे, हमारी सास बहुत सारी बातें सुनाती थी, ये होता था वो होता था, हमारे लिए कोई मदद नहीं होती थी, सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। आजकल क्यों को तो राम लगे रहते हैं। इतनी सारी बातें सिर्फ बहू के लिए। मेरे को एक बात बताओ, वाकई में आप चाहते नहीं क्या कि आपकी बेटी की तरह ही आपकी बहू बेटे का भी घर बसा रहे, वो भी खुश रहें? या सिर्फ जितनी फिक्र होती है वो सिर्फ बेटी के लिए होती है? या जब होते हैं ना कि बच्चे छोटे होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो बेटे की फिक्र ज़्यादा जताई जाती है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उस वक्त बेटे की फिक्र ना करके या उसके घर परिवार की फिक्र ना करके आप बेटी के घर में घुसने लग जाते हो। यकीन मानो, जो माएँ ऐसा करती है ना, तो उनकी जो वो बेटियाँ होती है वो कभी खुश नहीं रह पाती हैं, क्योंकि देख वो भी रहा है और वो जो देख रहा है वो सही है, वो बराबर हिसाब वो खुद ही कर देगा। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आप ये एक तरफा ये चाहते हो कि आपकी बेटी को सारे सुख मिल जाए, प्रेगनेंसी के टाइम हेल्प मिल जाए, वहीं अगर आपको बहू के लिए करना पड़े, मतलब उसे खाना बनाते वक्त दिक्कत नहीं होती होगी? खाना बनाते वक्त क्या उसे सांस की प्रॉब्लम नहीं होती होगी? उसके लिए अगर वो थोड़ी देर के लिए चुन्नी भी साइड में रख देना, तो आपको लगता है कि ये क्या महापाप कर दिया है, चुन्नी साइड में रख दिया, खाना बना रही है, कोई बड़ा आ जाए तो। अरे बड़ा आ जाएगा क्या, उसकी ज़िंदगी से बढ़कर थोड़ी है वो बड़ा। सांस ले रही है, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है, ऊपर से अपनी तकलीफ़ों को छुपा रही है। पर नहीं, वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। वो सारे काम करके भी आपके लिए बुरी ही रहेगी। फिर आप ऊपर से क्या कहेंगे उससे, ऊपर से आप उसे क्या सुनाओगे? हमने भी तो किए थे, हमने भी तो छठी होते ही हम अपने बच्चों के पोतड़े खुद धोने लग जाते थे, आजकल की बहुओं को तो राम लगे रहते हैं। बहुत गलत बात है, सच्ची बता रही है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर आप वाकई में एक बेटी का सुख चाहते हैं ना, तो वही आपका फ़र्ज बनता है कि वही सुख आप बहू के लिए भी चाहें। यकीन माने, जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, ना बेटी करने आएगी ना बेटा करने आएगा। बहू, जो बेटी है वो अपने घर की जिम्मेदारियों में लिप्त रहेगी, बेटा कमाने में लिप्त रहेगा। बची बहू, जितनी कदर आप आज उसकी प्रेगनेंसी में, उसकी डिलीवरी में, उसके सुख दुख में साथ दोगे ना, आपके बुढ़ापे में वही आपकी बनी रहेगी। ये बात मेरी लिख के रख लेना कि जितनी आप कदर अपनी बहू की करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा वो आपकी सेवा करेगी। लेकिन ये भी सच है, आप नहीं भी करोगे ना तो वो शायद अपने फ़र्ज ना भूले। उसे उसकी हर कोई भी बेटी बुरी नहीं होती है, हर बेटी अपने घर से अच्छे संस्कार लेकर आती है। लेकिन वो बुरी कब बनती है? जब आप उसको घर का माहौल ही ऐसा देते हो, तब वो बुरी बनती है। जब उसे दिख रहा है कि मैं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ सुनाए सुनाए जा रहे करने के बाद भी, तो लो अब करा लो मेरे से। सुनना मेरे को तब भी है और तब भी है, तो बिना करे सुनूँ ना। आप ये चाहते हो कि आपके बुढ़ापे में कोई आपका सहारा बने, तो बेटा तो नहीं बनने वाला है, ना बेटी बनने वाली है। बहू बनेगी तो उसको अपना लो, जितना हो सके उसे बेटी से ज़्यादा प्यार दो, बेटी से ज़्यादा केयर उसकी करो। बेटी आप करोगे ना, तो बेटी को भी वो सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। राधे राधे।